हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है उनके, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हैं वो, कैसा फील कर रहे हैं, वही हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से। सो उससे पहले गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले, जब भी आप इस तक पहुँचे, आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है किसी किसी के साथ करे। सो प्लीज़ पॉजिटिवली रीडिंग को देखें। और अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। सो फोकस करते हैं हम रीडिंग पे, एनर्जीज़ पे, आपके पार्टनर की, कि वो क्या फील कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ से देखेंगे। ओके, सो यहाँ ओके, हायरोफेंट, जजमेंट, 10 of Wands, Four of Swords, Temperance, Five of Swords. ओके, सो यहाँ पर देखो, टॉरस हो सकते हैं आपके पार्टनर, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, धनु राशि से, वृषभ राशि से। यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर दिखती है कि इनकी जो फैमिली है ना, आप दोनों की, किसी की भी फैमिली हो सकती है इस रिलेशनशिप में, आपकी भी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। ठीक है, ये जो है आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, तभी ये सब हो रहा है, राइट। सो आई फील कि यहाँ पर फैमिली इशू है, ये तो क्लियर दिखता है। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं ईश्वर से अपने पार्टनर को मांगते हो, और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं ईश्वर से आपको मांगते हैं। ठीक है, एक्चुअली आई थिंक अभी आप दोनों सेपरेशन में चल रहे हो, एंड दोनों ही डिस्टर्ब मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। बट एक चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो है पहले ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे थे किसी भी चीज़ की, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे। आपने तो खुद को कुछ ऐसा कर लिया था कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे से किसी से कांटेक्ट नहीं रखना, एंड आपका मन ही नहीं करता था दरअसल कि आप सोशल मीडिया यूज़ करो, आप कोई काम करो, आप किसी से बात करो। आपको बस खुद में रहना अच्छा लग रहा था, बस लेटी रहूं और सोचती रहूं क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चलता रहा है आपका, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड आपके पार्टनर उस वक्त में इतनी टेंशन नहीं ले रहे थे। आपके पार्टनर जो था, जैसा चल रहा था वैसा चल रहा था, वो बहुत चीज़ों को लाइटली ले रहे थे। ठीक है, ये दिखता है मुझे यहाँ पर। बट आई फील कि अब जो है आप जो है उस चीज़ से धीरे करके बाहर निकल रहे हो। ठीक है, धीरे धीरे करके आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। आप अपनी लाइफ को ट्रैक पे लेकर के आ रहे हो कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है, ज़िंदगी में स्ट्रांग बनना पड़ता है, और ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। सो हिम्मत के साथ काम लेंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, देखेंगे। सो आप ट्रैक पे आ गए। लेकिन अब आपके पार्टनर जो पहले लाइटली चीज़ों को ले रहे थे, अब ये सीरियसली चीज़ों को ले रहे हैं, अब ये परेशान है। ठीक है, अब ये परेशान है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड मुझे यहाँ पर जो जिस तरीके की एनर्जी है वो ये भी बताती है कि एक रनर रहा है हमेशा और एक चेज़र रहा है इस रिलेशनशिप में, जो कि फिर एक ट्विन कनेक्शन के बारे में बताते हैं। आगे कार्ड्स देखेंगे कि कनेक्शन किस तरीके का है, आपका पता चलेगा। बट अभी तक जो वाइब्स मिली हैं एनर्जी से, वो ये कि कोई ट्विन कनेक्शन में आप लोग हो सकते हो। यू नो कि
एक जब रिलेशनशिप से ये सोचता है ना कि छोड़ो अब जो होगा देखा जाएगा, अगर अपनी लाइफ पे फोकस करते तो दूसरा उसको उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। ठीक, वो परेशान होने लगता है एंड सोचने लगता है, और जब वो सोचना बंद कर देता है, जब वो सोचता है कि देखेंगे जो होगा, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो वो जो दूसरा है वो परेशान हो जाता है। तो एक रनर और एक चेज़र रहता है यहाँ पर, ये मुझे दिख रहा है, और जो कि ट्विन कनेक्शंस में होता ही है। जब आप की लाइफ ट्रैक पे आई तो आपके पार्टनर को टेंशन हो रही है, और अब जब आपके पार्टनर लाइटली चीज़ों को ले रहे थे तो आपने सबसे कांटेक्ट ख़त्म कर लिया था, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं फैमिली की वजह से, बिकॉज यहाँ पर हायरोफेंट है। ऑलराइट, आगे देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। एक्चुअली अभी मैंने कैमरे में देखा, एंजल नंबर 555 मुझे दिखा, तो यह आपके लिए किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंजल नंबर 555 बताता है बिग चेंज को, लाइफ में आए बड़े चेंज को, तो कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में आने वाला है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एंजल नंबर 555 को बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, एंड ये इशारा करता है कोई ना कोई चेंज, कोई पॉजिटिव चेंज के बारे में। ठीक है, लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, टावर। ओके, सी मुझे ये भी लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो थोड़े से इनमिच्योर हो सकते हैं। ठीक है, इतने मिच्योर नहीं है, फ्लर्टी नेचर भी है उनका कि फ्लर्ट करते हैं, एंड कुछ के लिए मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आप दोनों काफ़ी मिलते हो एक दूसरे से, आपके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, कुछ के लिए मुझे ये भी दिखता है। एंड अभी आपके पार्टनर जो हैं उनके साथ क्या हो रहा है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, जो कि बताता है कि आप किसी ना किसी दोनों ही किसी साइकिल में फंसे हुए हो। इसका एंड होकर के एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी। ठीक है, इसका एंड होगा पहले, उसके बाद में नई शुरुआत होगी, बिकॉज़ ये साइकिल है कोई ना कोई। ठीक है, ये दोनों कार्ड सही बताते हैं, एंड इसका एंड तो होगा, ये भी पक्का है। बट अभी मैं बताती हूँ, देखो आपके पार्टनर जो है ना परेशान है बहुत ज़्यादा, रातों को भी जग रहे हैं, ये दिख रहा है मुझे, नींद नहीं आ रही, इनको चैन नहीं पड़ रहा। ठीक है, काफ़ी हर्ट है किसी बात से आपके पार्टनर। ओके, किसी ना किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज़ पहले आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया था, बट आपने उस चीज़ से निकल कर के अब आप आगे बढ़ रहे हो, तो अब इस चीज़ से आपके पार्टनर हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, एंड इस साइकिल का एंड कुछ ऐसा ही होगा कि आपको भी एक टाइम पे जाकर फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, आपके पार्टनर को भी एक टाइम पे जाकर फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, तब ये साइकिल एंड होगा, और उसके बाद फिर चीज़ें नए तरीके से शुरू होंगी। वो मैं अभी देखती हूँ क्या होगा आगे, इस साइकिल के एंड के बाद क्या होगा। लेट्स सी, the moon, the star, strength, 6 of wands, king of cups। बॉटम द डेक से है 2 of pentacles। ओके, जब आपको फ़र्क पड़ना बंद होगा, आपके पार्टनर को फ़र्क पड़ना बंद होगा, जब ये साइकिल एंड होगा तो क्या होगा, बिकॉज़ ये साइकिल है। ठीक है, और इसको इसी तरीके से एंड होना है। इसमें ना मेरे हाथ में कुछ है, ना आपके हाथ में कुछ है, ना आपके पार्टनर के हाथ में कुछ है, ये ऐसे ही होना है। ठीक है, एक्चुअली इस साइकिल का रीज़न जो है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चाहते यूनिवर्स के आपके सामने है, क्योंकि वो चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं। ठीक है, एंड ये साइकिल में जब ये एंड होगा ना, अभी से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, धीरे धीरे करके और भी चीज़ें हैं जो हिडन है वो आपके सामने आएंगी। ठीक है, तो ये जो है
साइकिल आपको कुछ चीज़ें आपके सामने लेकर के आएंगी, ठीक है। ये साइकिल एक तो ये है। दूसरा आप देखो तो यहाँ पर तीनों बैक टू बैक मेजर अरकाना आए हैं। मैंने अभी बिग चेंज के बारे में बात की थी। इस साइकिल के एंड होने के बाद में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। दरअसल आप जो हैं काफ़ी कॉन्फिडेंट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करोगे खुद को, ठीक। एंड दूसरा यहाँ पर ये है कि आप ये भी देखोगे साइकिल के एंड होने के बाद में कि आपकी जो विशेस रही है ना वो भी पूरी हो रही हैं, ठीक है। आप शाइन करने वाले हो, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड आपके जो पार्टनर हैं वो मैच्योर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। वो मैच्योर होने वाले हैं, जो वो चीज़ों को लाइटली लेते हैं, रिलेशनशिप को लाइटली लेते हैं, फीलिंग्स को लाइटली लेते हैं, ये वो लाइटली लेना बंद कर देंगे, ठीक है। सो ये इस तरीके से ये रिलेशनशिप जो है एक्चुअली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो साइकिल है, ये क्या चाह रहा है, हो क्या रहा है, मैं बताती हूँ आपको। ऊपर मैंने क्या बोला था आपसे कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ भी बोला या फिर आप सेपरेशन में गए, आपकी बात बंद हुई, आपने क्या किया उस टाइम पे, आपने सबसे कांटेक्ट बंद कर दिया। आपने अपने आप को एक छोटी जगह में समेट लिया, मुझे किसी से कुछ शेयर नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, ना नींद आ रही है, ना भूख लग रही है, ठीक। क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिपेंड हो गए थे अपने पार्टनर के ऊपर अपनी खुशियों के लिए, राइट। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एक आदत सी पड़ गई थी आपको, और आप खुद को भूल गए कि मेरी भी हेल्थ है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, मेरा काम है, इससे मेरा घर चलता है, ये करना है। आप सब कुछ भूल गए, आपने सबसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, आपने एक अलग ही जोन में चले गए, राइट। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ इंसान को बहुत ज़्यादा लाइफ में पीछे कर देती है बाकी लोगों से, ठीक है। और ये चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक होती जा रही थी, आप एडिक्टेड होते जा रहे थे, आदतें आपकी ज़्यादा उनसे लगाव बढ़ता जा रहा था। तो यूनिवर्स ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए लेकर के आ रहे हैं ताकि आप अपने आप को पहचानो और शाइन करो अपनी लाइफ में। अब आपके पार्टनर के लिए क्यों, आपके पार्टनर हर चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी बात का, सीरियसली किसी चीज़ को लेते ही नहीं है। बट इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में वो भी सीरियसली लेने लगेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो यही है कि आप जो विशेस करते हो ना यूनिवर्स से कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, जैसे कि जजमेंट का कार्ड है कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, मेरी ये विश पूरी हो जाए, तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा। विश फल तो आप ईश्वर देने वाला है, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा, राइट। बट आप वो काम नहीं कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप खो गए थे, आप अपने आप को भूल गए थे अपने पार्टनर के प्यार में, ठीक है। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन जब कुछ चीज़ें खुलेंगी, देन ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपके अंदर एक अलग बदलाव लेकर के आएगा। आप खुद के बारे में सोचोगे एंड आप खुद ही इतने स्ट्रॉन्ग और इतने कॉन्फिडेंट होगे कि आप खुद शाइन करोगे और आपकी जो विशेज़ है वो आप खुद ही पूरा करोगे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो चीज़ें चल रही है ना आपके रिलेशनशिप में, सेपरेशन एंड ये सारी चीज़ें, वो उसका रीज़न यही है, ठीक है। अब मैटर नहीं करता फीलिंग्स क्या, फीलिंग्स मैंने बताई ना, आपके पार्टनर भी डिस्टर्ब है, हर्ट है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है वो जानना ज़रूरी है। जब हमें ये पता चल जाता है ना कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है, तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। तो ये इसलिए हो रहा है, ओके, क्लियर हुई बात, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड कुछ और कार्ड्स मैं देखना चाहूँगी, फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर की, कुछ और फीलिंग्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स जो कि बॉटम ऑफ द डेक से था, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, एस ऑफ वन। आपके पार्टनर अभी पता है क्या फील कर रहे हैं, अभी ये काफ़ी आपको लेकर के अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड ये अभी इनको फील हो रहा है कि इनकी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है, इनकी लाइफ इनबैलेंस हो चुकी है, ठीक है। आपसे दूर जाने के बाद में इनको ऐसा फील हो रहा है। एक्चुअली आपके साथ बहुत सपने देखे थे, आपके साथ मिलकर के इनको बिज़नेस करना था, आपके साथ मिलकर के इनको एक मैरिड लाइफ बनानी थी, अपना फ्यूचर ये देखते थे आपके साथ, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यही नहीं, आपने भी फ्यूचर देखा है, बट जिस तरीके की अभी सिचुएशंस हो रही है ना आपके रिलेशनशिप में, उसको देखते हुए आपके पार्टनर को लग रहा है कि सारे सपने पे पानी फिर गया, सारा सपना बिखर गया, सारा सपना टूट गया, लाइफ बिखर गई, ठीक है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। बट एक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, ठीक है। एक्चुअली ये
ऐसा आपको देखते हैं कि आप जो है इनका हर जगह पर साथ दोगे। एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ आप इनके काम पे भी फोकस, मतलब इनके काम में भी साथ दोगे। इनको लगता है कि ये आपके साथ मिलकर कोई बिजनेस भी कर सकते थे, ये अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करते हैं आपके साथ मिलके, ठीक है। सपने बहुत सारे देखे थे कि हमारा घर ऐसा होगा, हमारे बच्चे इतने होंगे, हम ये काम करेंगे, हम ऐसे करेंगे। प्लानिंग जो होती है ना फ्यूचर की, आई थिंक कि या तो आप दोनों ने मिल के की है या फिर आपके पार्टनर ने मन ही मन में ये सारी चीज़ें की हुई थी। और अब आज की इस रिलेशनशिप की सिचुएशन को देख कर के आपके पार्टनर को लगता है कि सब बिखर गया, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ फील करे, और इसीलिए आई थिंक 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी। मैंने बोला ना आपके पार्टनर हर्ट है किसी न किसी बात से, इसीलिए ये एनर्जी थी कि हर्ट इसीलिए क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके सारे सपने बिखर गए। अब वो इनके फैमिली की वजह से बिखरे, चाहे इनकी गलती की वजह से बिखरे, बट इनको लग रहा है कि बिखर गए, ठीक है। उसी बात का हर्ट है इनको, ये दिखता है यहाँ पर। द लवर्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, सन। सी आपके लिए बहुत पॉजिटिव, एक्चुअली इनका दिल इसी बात से दुख रहा है, क्लियर पता चल गया। आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, एक हैप्पी मैरिड लाइफ देखते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे हस्बैंड, बहुत अच्छी वाइफ और एक बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर की तरह ही आपको देखते हैं। एंड यू नो आप दोनों की सोच बहुत मिलती है, आई थिंक। एंड दूसरा यहाँ पर ये है कि आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, आप दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है, आई थिंक आप फिज़िकल भी हुए होंगे, रहा होगा आपका फिज़िकल रिलेशनशिप इनके साथ, या नहीं भी रहा तो भी ये भी एक बहुत स्ट्रांगली यू नो इफ़ेक्ट डाल रहा है आपके रिलेशनशिप में। एक्चुअली हर तरीके से एक मैरिड लाइफ में जो चाहिए होता है ना, कि बिज़नेस में भी बहुत अच्छे से साथ मिल रहा है, एंड फैमिली में, घर में भी बहुत अच्छे से साथ मिल रहा है, प्यार की भी कोई कमी नहीं है, रोमांस की भी कोई कमी नहीं है, सोच भी मिलती है, अंडरस्टैंडिंग भी है। तो ये सारी क्वालिटीज़, ये सारी चीज़ें देखते हुए ये रिश्ता तो इनको बहुत ही खूबसूरत लगता था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं इस बात से हर्ट है कि इनके ये सारे सपने पूरे नहीं हुए, या आपके बहुत क्लोज आना चाहते थे, आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहते थे, एक्चुअली मैरिड लाइफ फ्यूचर ये आपके साथ देखते थे, ठीक है। मुझे लगता है कि यही सिचुएशन आपकी भी है, बट आई थिंक आप इससे डील कर चुके हो पहले। अब आप जो है वो जो रातों में जगना है, वो सारी चीज़ें अब आपने कहीं ना कहीं उससे थोड़ा आगे बढ़े हो, लेकिन अब आपके पार्टनर उन चीज़ों में फंस गए हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखता है, प्यार करते हैं आपसे, ये तो मुझे क्लियर दिखता है। अब इनके फैमिली की वजह से है या इनकी गलती की वजह से, जिस भी वजह से इस रिलेशनशिप में ये आया है ना, मैं बताऊं कि फैमिली का इस तरीके से बिहेव करना, आपके पार्टनर का इस तरीके से बिहेव करना और ये सारी चीज़ें होना, ये भी साइकिल का ही एक हिस्सा है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा डूब गए थे। कुछ चीज़ें हैं जो कि आप दोनों को रियलाइज़, यूनिवर्स चाहते थे कि रियलाइज़ करो, इसीलिए ये सब हुआ है, ठीक है। मैंने बताया आपको क्लियरली कि क्या चाहता है ये ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों से, एंड फिर से आप दोनों का होगा नहीं होगा रिकन्सिलेशन में देख लेती हूँ, ठीक है। ये भी क्लियर कर लेती हूँ, क्या आप फिर से मिलोगे, ठीक है, आपकी क्या फिर से बात होगी, ये हम यहाँ से देख लेते हैं। इन सब चीज़ों के बाद में क्या आपका फिर से मिलना है, आपकी फिर से बात होगी अपने पार्टनर से। द मैजिशियन, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। चाहोगे तो, बिना चाहे नहीं होगी। अगर चाहत रही आपके पार्टनर की तरफ से और आपकी तरफ से कि मिलना है, बात करनी है, तो डेफिनेटली होगी। बट आगे जा कर के ये होगा कि आप दोनों कंफ्यूज रहने वाले हो कि बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इस चीज़ में, ठीक है। और जब ये ख्याल आएगा बात करने का, तो बहुत सारी पुरानी मेमोरीज़, पास्ट की जो ये बीता है ना, अभी जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी सामने आएंगी। लेकिन अगर आप चाहोगे तो भी बात हो जाएगी, आपके पार्टनर चाहेंगे तो भी बात हो जाएगी। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर ये बताता है। और अगर आपने नहीं चाहा तो नहीं होगी, ठीक। तो ये दिखता है यहाँ पर, बिकॉज कंफ्यूज रहने वाले हो कि मैं बात करूँ ना करूँ, इसमें आप दोनों ही, ठीक है। और आप दोनों में से किसी के मन में अगर ये आ गई फीलिंग कि मुझे बात करनी है, सो हो जाएगी,
किसी एक के भी आ गई तो हो जाएगी, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। बट आपके ऊपर है कि आप चाहते क्या हो। ओके, एक्चुअली मिलने के मौके बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मिलना चाहते हो नहीं चाहते हो। मौके बहुत मिलेंगे लेकिन इनसे मिलने के, ठीक है, और ये वक्त बताएगा कि आप क्या चाहोगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद में ना सोच बदल जाती है लोगों की, सोचने का तरीका बदल जाता है। पहले कुछ और सोचते थे, फिर उसके बाद कुछ और सोचने लगे। सो ट्रांसफॉर्मेशंस हल्के में मत लो। ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का, नहीं, सोच बदल जाती है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है आप में से 50% लोग ही चाहें बात करना और 50% लोग कहें कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ या बढ़ चुका हूँ, ठीक है। सो ये मुझे यहाँ पर दिखता है, जो कि मैंने क्लियर आपको बता दिया। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।